Hi friends, today we are going to start our class number 20, and in this today's class number 20 I would like to teach you future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मायना है ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल जारी। जैसे कि फ्रेंड्स मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो फ्यूचर टेंस होते हैं वो ख्वाहिशी टेंस होते हैं, तमन्नाई होते हैं। उसमें हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बयान कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो शैल हैव बीन और विल हैव बीन हैं। शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो शैल हैव बीन है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि विल हैव बीन जो है वो आल द रेस्ट सब्जेक्ट्स, यानी जो विल हैव बीन है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा आई और वी को छोड़कर, जिसमें यू, दे, ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम्स etc आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियाँ होती हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी वही निशानियाँ हैं जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस में थी। रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह। बस फर्क ये है कि इसके अंदर जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की मदद से ही हम पहचानेंगे कि ये जुमला जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो यहाँ पे मैंने दो जुमले लिखे हुए हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, हम एक हफ्ते से काम कर रहे होंगे। हम एक हफ्ते से काम कर रहे होंगे। तो एक हफ्ते से जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है इसकी मदद से हम पहचान पाएंगे कि ये जुमला जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, फिर वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो नंबर 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, तुम फरवरी से स्कूल जा रहे होगे। तुम फरवरी से स्कूल जा रहे होंगे, यानी फरवरी से जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को जाहिर कर रहा है। इस जुमले में एक हफ्ते से ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, जबकि नंबर 2 सेंटेंस में फरवरी से जो है पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ टाइम जो शो करने वाले अल्फाज होंगे उनसे हम जान जाएंगे कि जुमला जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो फ्रेंड्स अब हम इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला पे ध्यान देंगे, जो कि वही फार्मूला है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा था, और उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी फोर से मुराद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आखिर में जो है टाइम दे देंगे, दौरानिया दे देंगे, जो वक्त का दौरानिया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो जुमले लिखे हुए हैं जिनको हमने अपनी तरफ से अफर्मेटिव करना है। नंबर 1 सेंटेंस, मैं एक हफ्ते से ट्विटर चला रहा हूँगा। अब सबसे पहला काम जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको अलग अलग करना है। तो इस जुमले में मैं जो है सब्जेक्ट है हमारा, अब चलाना जो हमारा वर्ब है, ट्विटर जो हमारा है ऑब्जेक्ट है, और एक हफ्ते से जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है। तो एक हफ्ता, क्योंकि एक हफ्ता जो है वो पता नहीं कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये कोई कन्फर्म टाइम नहीं है, ये मुकर्रर टाइम नहीं है, गैर मुकर्रर वक्त है। तो गैर मुकर्रर वक्त में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब इस सेंटेंस को हम करेंगे। सब्जेक्ट हमारा आय है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। आई शैल हैव बीन। चलाना जो है यूजिंग वर्ब हमारा ट्विटर, ऑब्जेक्ट है हमारा। अब एक हफ्ते से गैर मुकर्रर वक्त है तो फॉर आ जाएगा 1 वीक, फॉर 1 वीक। मैं एक हफ्ते से ट्विटर चला रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन यूजिंग ट्विटर फॉर 1 वीक। अब नंबर 2 सेंटेंस है हमारा, तुम फरवरी से स्कूल जा रहे होगे। सबसे पहला काम जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को अलग करना। तो तुम जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, अब जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और फरवरी से जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अब इस सेंटेंस को हम करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू,
यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन इस्तेमाल होगा, विल हैव बीन। अब जाना जो हमारा वर्ब गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब फरवरी से क्योंकि एक मुकर्रर वक्त है, मुकर्रर महीना बताया जा रहा है, तो हम इसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस फरवरी। तो ये हमारा जो सेंटेंस था नंबर 2, तुम फरवरी से स्कूल जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फरवरी। ये हमने जो है अफर्मेटिव स्टेप इसका जो है मुकम्मल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप सिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक जुमला लिखा जिस पे हम ध्यान देंगे। ये जुमला है 1 बजे से बारिश बरस रही होगी। 1 बजे से बारिश बरस रही होगी। सबसे पहला काम हमारा होता है जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को अलग अलग करना। तो क्योंकि ये जुमला जो है किसी जानदार चीज़ पे मुश्तमिल नहीं है, सिर्फ बेजान चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हम अपनी तरफ से इट देते हैं। अपनी तरफ से हम सब्जेक्ट इट देते हैं। तो सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से देंगे। उसके बाद जो बारिश बरसना है वो हमारा वर्ब है और 1 बजे से जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है। और इस जुमले के अंदर जो है ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं है। तो अब इस सेंटेंस को हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से देंगे इट, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। इट विल हैव बीन। हमारा बारिश बरसना जो वर्ब है रेनिंग। अब 1 बजे से जो है एक मुकर्रर वक्त है, यानी मुकर्रर वक्त बताया गया कि 1 बजे से बारिश जो है बरस रही होगी। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है और इसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा सिंस 1 o'clock। हमने 1 लिखना है और उसके बाद o'clock। ये हमारा सेंटेंस जो है 1 बजे से बारिश बरस रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock। अब इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो हम सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना पहले से ही सीख कर आए हैं। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock। ये हमारा नेगेटिव हो गया है। अब इसी जुमले को हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock। CLOCK और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते वक्त विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस हमें मिला था 1 बजे से बारिश बरस रही होगी, उसको हमने जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने कोई 4 सेंटेंसेस लिखे हैं एज एन एक्टिविटी, जो आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। नंबर 1 सेंटेंस है हमारा बेनज़ीर 5 घंटों से पढ़ रही होगी। पढ़ना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है स्टडी। इसको ING वाली फॉर्म में आप खुद कर लेना। नंबर 2 सेंटेंस है अब्दुल कदीर अगस्त से ये काम कर रहा होगा। करना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने डू यहाँ पे लिख दी है। ING आप अपनी तरफ से दे देना।
नंबर 3, विशाल और महेश शाम से वीडियो देख रहे होंगे। देखना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है वॉच। नंबर 4 सेंटेंस हमारा है, मिसबाह 1 घंटे से आइसक्रीम खा रही होगी। खाना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे ईट लिख दी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं एज एन एक्टिविटी जो मैं हर वीडियो में तकरीबन देता आ रहा हूँ। आपने अपनी तरफ से इनको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि आप मज़ीद ऐसे जुमले बनाएं जिनमें ये ज़ाहिर करें कि सब्जेक्ट जो है वो आने वाले वक्त में जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ कोई काम जो है कर रहा होगा। तो जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतने ज़्यादा हम काबिल बनते जाएंगे, क्योंकि ये प्रोवर्ब में तकरीबन हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मशक जो है, हार्ड वर्क जो है, जो मेहनत है, वही इंसान को काबिल बनाती है। तो आप मज़ीद ऐसे जुमले बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियोस के थ्रू घर बैठे इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेंगे। थैंक्स।